तो नमस्कार दोस्तों, दोबारा से आपके टेक्नो ब्लॉग्स में स्वागत है फिर से। तो आज फिर से और एक आपका फार्म हाउस सीरीज पे एक और ब्लॉग आया है। तो आज हम जू प्लांटन और फ्लाइटो प्लांटन कैसे बनाते हैं, मतलब पॉन्ड में कैसे बनाते हैं, क्या डाल के बनाते हैं, उसी का प्रोसेसिंग करने वाले हैं। किस ढंग से क्या क्या मिक्सचर करते हैं ताकि फाइटो प्लांटन और जू प्लांटन अच्छे से ये क्या बोलते हैं, ये डेवलप हो पॉन्ड्स में। ये दोनों टर्म्स एक्चुअली नेचुरल फीड है मछली का। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल फीड हम लोग खिलाते हैं ना बाहर से, तो ये नेचुरली जो कुदरत का खाना है मछली का, वही हम लोग आर्टिफिशियली बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग का सैंडी सॉइल है तो उतना उसमें नहीं है उत्पादन फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लांटन का, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ करते हैं। तो चलिए आगे क्या क्या मिक्सचर करते हैं, कितना कितना एरिया के लिए क्या क्या मिक्स करते हैं, कैसे कैसे डालना है, क्या प्रोसेसिंग है, सब चीज़ सारा चीज़ आपको ये व्लॉग में आगे मिलेगा। तो बने रहिए व्लॉग में और आगे का प्रोसीडिंग चलिए आगे का दिखाते हैं आपको क्या क्या किस ढंग से हो रहा है। तो आपका ये है फ्रेश गोबर है सबसे पहला मटेरियल जो आपका यूज़ होता है वो मिक्सचर में। तो हम 1.5 एकड़ का कर रहे हैं, उसमें उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग अराउंड 30 किलोस डालेंगे गोबर आपका गाय का। तो यही मेजरमेंट कर रहे हैं, ये 2 बाल्टी है, ये 17 किलो यहाँ मेजरमेंट हो गया इसका, और उसका भी समथिंग अराउंड उतना ही है। तो ये है कंटेनर जिसमें हम लोग अपना मिक्सचर तैयार करेंगे। 200 लीटर का 200-300 लीटर का ये कंटेनर है, क्योंकि हम लोग का हैवी क्वांटिटी आपका मिक्सचर होने वाला है। तो इसी में डाल दीजिए इसमें। तो इसी में डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम लोग पहला मटेरियल जो हमारा गोबर था 30 किलो, ये रहा 1.5 एकड़ का हम लोग का तालाब, इसके लिए तैयार कर रहे हैं। मैं आपको जो मेजरमेंट बता रहा हूँ 1.5 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये हमने पहला कंटेनर में पहला मिक्सचर का मटेरियल गोबर डाल दिया अच्छे से 30 किलो। अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो ये हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं, लगभग हम लोग आधा लेवल से, इसका आधा लेवल से नीचे तक ही रखेंगे पानी, वो ऐड कर देंगे। फिर उसमें बाकी मिक्सचर से वो ऐड करेंगे और वो मटेरियल्स आपको आगे दिखाते हैं। चलिए पानी ऐड करने के बाद। और एक बात गाइस, पानी ऐड करने के बाद गोबर के ऊपर जितना आपका ये गंदा आता है ना, गंदगी, इसे आप ऐसे फ़िल्टर आउट कर लें, सारा फ़िल्टर आउट कर लें। फिर आपका ये स्टिक से आप अच्छे से मिक्सचर को और घोल दें, मतलब अच्छे से तोड़ दें गोबर को और अच्छे से मिक्स कर दें कुछ इस तरह। मतलब डंडा तो अभी छोटा है, आगे से और बड़ा डंडा ले आया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ इस तरह हम लोग मिक्स कर दें। तो ये रहा SSP जो आपका सेकंड मटेरियल है। तो ये 5 kg पर एकड़ पड़ता है। तो हम उसके लिए 7.5 kg हम लोग ये SSP डाल रहे हैं। SSP ये खाद होता है जो आपको प्लांटन को अच्छे से हेल्प करता है डेवलप करने में मिक्सचर में। तो ये हमारा 7.5 kg हो गया 1.5 एकड़ के हिसाब से। तो गाइस ये है आपका तीसरा मटेरियल, इसे बोलते हैं यूरिया। ये देखिए यूरिया, ये डाला जाता है 1 एकड़ में 600 ग्राम। तो हम डाल रहे हैं 1.5 एकड़ में, तो हम लगभग डालेंगे 900 ग्राम ये यूरिया डालेंगे। वो SSP के साथ ही हमने मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। तो हमारा SSP का वेट था 7.5 kg, और उसके बाद 900 ग्राम डालने के बाद 8.5 लगभग हो गया आपका दोनों का मिक्सचर का वेट। तो अब इसे मिक्स करके हम वही कंटेनर में ऐड ऑन कर देंगे। तो ये रहा हमारा चौथा मटेरियल हमारे मिक्सचर का। तो इसे बोलते हैं सरसों की खल्ली। तो इसका वेट अराउंड आपका 1 एकड़ में 20 kg डाला जाता है। तो हम 1.5 एकड़ का कर रहे हैं, तो हम इसमें डालेंगे 30 kg अराउंड। तो चलिए अब इसका वेइंग हो रहा है, इसमें डाल के फिर हम इसमें वे करेंगे 30 kg अराउंड। तो हमने शॉर्टकट करने के लिए उसको यहीं निकाल दिया रेस्ट ऑफ द अमाउंट। और ये रहा आपका अराउंड 24 किलो इधर हो गया है सरसों की खल्ली रेडी। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 30 किलो कंप्लीट करने के लिए हमने वही वाले कंटेनर में ऐड ऑन कर दिया। बाकी मिक्सचर SSP और यूरिया के साथ ही हमने ऐड ऑन कर दिया। और ये रहा एक्स्ट्रा पार्ट, हम इसे नेक्स्ट पोखर के लिए रख देंगे बनाने के लिए, जिसका अलग साइज़ है। तो सरसों की खल्ली का वेट हो गया अराउंड 30 किलो हमारे पोखर के लिए।
तो चलिए अब सब मिक्सचर को मिक्स करते हैं अच्छे से। चलिए, तो हम कंटेनर के पास आ चुके हैं। हमने वो बोरा तो डाल दिया, अब हम एसएसपी और यूरिया और सरसों की खल्ली का आखिरी बोरा बाल्टी डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने सारा मिक्सचर को ऐड ऑन कर दिया ये सॉल्यूशन में। अब हम इसे एक स्टिक की मदद से, यानी तो बैम्बू की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे गोल गोल घुमा के। तो ये रहा हमारा आखिरी 5वां मटेरियल जो हमारे मिक्सचर में ऐड होगा। इसे बोलते हैं राइस ब्रैन, जो आपका चावल का जो छिलका का ये बनता है। तो ये 5वां मटेरियल है जो हम ऐड करेंगे। तो ये 15 से 20 किलो ऐड किया जाता है आपका 1 एकड़ में। तो हम अराउंड 15 किलो से मान रहे, तो हम 1.5 एकड़ में 22 किलो इसको ऐड करेंगे, ये राइस ब्रैन को। तो चलिए, ये 15 किलो का एक कंटेनर हो गया और बाकी दूसरा कंटेनर हम लोग माप रहे और उसे डाल के 22 किलो हम लोग तैयार कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आखिरी मटेरियल जो हम डाल रहे हैं हमारे मिक्सचर में। ये देखिए, कुछ इस तरह मिक्सचर में हमने अपने 5 मटेरियल को डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी अब हम लोग और ऐड करेंगे, क्योंकि ये फूलता भी है ना, फिर फूल जाएगा। तो हम लोग पानी लगभग यहाँ तक ऐड कर देंगे, कंटेनर का टॉप तक, यहाँ तक। और फिर उसे अच्छे से ये डंडे के हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। रुके, पहले पानी भरा जाए, फिर आपको बताते हैं मिक्स कैसे करेंगे। ऊपर वाला पार्ट लगभग हम लोग हाथ से मिक्स कर दे रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए ये पाउडर वाला पार्ट, नहीं तो डंडा से करने में इसे बहुत समय लग जाता है। तो कुछ इस तरह हाथ से मिक्स कर दे रहे हैं ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे का जो सेटल डाउन है, ऊपर का तो हमने सारा मिक्सचर मिक्स कर दिया। अब नीचे का जो सेटल डाउन है, गोबर, सरसों का खल्ली और वही सारा मिक्सचर, एसएसपी और यूरिया सारा, उसे हम कुछ इस तरीके से ये बैम्बू के हेल्प से अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे उसको। तो एकदम अच्छे से घोल को महीन कर देंगे, एकदम मिक्सचर जो सॉल्यूशन हमारा होगा एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए मिक्स करते हैं, फिर मिक्स करने के बाद आपको आगे का प्रोसीडिंग दिखाते हैं। तो ये रहा फाइनल प्रोसेस, जिसमें हम उसे अच्छे से जो हमारा मिक्सचर है, सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है, उसे एकदम अच्छे से एयर टाइट बांध देना है कुछ इस तरह। अब इसके अगल बगल, तो इसके बगल अच्छे से हम अब कुछ इस तरह रस्सी से बांध देंगे अगल बगल, एयर टाइट बना देंगे मेनली ये कंटेनर को, ताकि ये अंदर सड़े एकदम अच्छे से। सड़ने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाता है, डिपेंड करता है। महक भी आने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि सड़ गया। हम लोग मेनली महक पे करते हैं, और बाकी तो 4 से 5 दिन मैक्सिमम लगता है इसको सड़ने में, उतने में तैयार हो जाता है। मतलब ये वाला क्वांटिटी को उतना दिन लगता है, बाकी अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग टाइमिंग है। तो अब ये रहा, छोड़ दिए। अब तो यही था आपका 5 मिक्सचर, 5 सब्सटेंस जो हम अपने मिक्सचर में डाले। तो पहला हो गया आपका गाय का गोबर। तो गाय का गोबर, काऊ डंक, हमने डाला है 1.5 एकड़ में 30 kg। दूसरा हो गया, हमने एसएसपी डाला है। एसएसपी डाला हम लोग 7.5 kg डाले। ये सब 1.5 एकड़ के लिए हो रहा है। फिर हमने डाला है 900 ग्राम यूरिया। फिर हमने चौथे नंबर पे डाला है सरसों की खल्ली, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, वो डाला है हमने अराउंड 20-25 किलो डाला, याद नहीं आ रहा अभी थोड़ा, 30 किलो डाला, सॉरी 30 किलो डाला। और फिर हमने आखिर में डाला है राइस ब्रैन हुआ आपका चावल का पॉलिश किया हुआ आउटर कवरिंग, तो उसी को हम लोग राइस ब्रैन चावल का कवरिंग ही बोलेंगे। वो डाला है हमने 22 किलो हमने वो डाला। तो ये रहा 5 मिक्सचर, हमने 5 मिक्सचर को, ये रहा आपका कंटेनर, 200 लीटर का समथिंग ये कंटेनर है। इसमें हमने ऊपर तक भर के इसे अच्छे से पानी से मिक्स कर दिया है, और फिर हम एक एयर टाइट
एयर टाइट कंटेनर टाइप इसे बना दिए हैं, इसे ऊपर से कवर करके और अच्छे से बांध करके कुछ इस तरह। तो अब ये 4 से 5 दिन रहेगा और फिर स्मेल पे डिपेंड करेगा, तैयार होने पे स्मेल करने लगेगा, फिर हम छीटेंगे और आगे का प्रोसीडिंग आपको अभी दिखा देते। 4-5 दिन का मैं करने के बाद ये वीडियो में वो भी रहेगा पार्ट। एक हफ्ते बाद 5-6 दिन बाद सड़ चुका है ऐसा, और इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। ये स्मेल कर रहा है, कुछ ऐसा दिखता है तो सड़ने के बाद बहुत गंदा स्मेल करता है। तो स्मेल पे आपको पता चल जाएगा सड़ गया है। तो इसमें पानी ऐड कर रहे हैं अभी संजय जी, फिर हम ये वाले में ऐड करेंगे, ये वाले कंटेनर को भरेंगे 3 टाइम। क्योंकि ये वाले पोखर का देखिए ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन हमने कुछ दिन पहले छीटा था, इसमें तो पूरा मतलब ये वाला सोल्यूशन हमने कुछ दिन पहले छीटा था, इसमें देख लीजिए पूरा पानी हरा है, मतलब अच्छा उत्पादन है इधर ज़ूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का। तो अब इसके बगल वाला जो पॉन्ड है उसके लिए हम जा रहे हैं। तो अब हम पहले ये कंटेनर को भर लेते हैं पूरे अच्छी तरीके से, तब इसको उधर लेके जाएंगे। तो चलिए भर के जब हम छीटने चले जाएंगे इसको, तो हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। और आप देख लीजिए जैसा कि कुछ ऐसा कलर आता है सड़ने के बाद। आपको वो जो हमने मिक्सचर तैयार किया था 4-5 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, तो कुछ ऐसा दिखता है फाइनल, यही 200 लीटर वाले कंटेनर में। तो चलिए पहले इसको भर लेते हैं, फिर आगे कैसे छीटते हैं हम दिखाते हैं। तो हम मेन पोखर में आ चुके हैं जिसमें छीटना है, और छीटने वाला प्रोसेस अभी संजय जी स्टार्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ के पानी का कलर देखिए, वहाँ वो वाले पोखर का पानी का कलर एकदम हरा था, ये इतना बड़ा है पोखर। तो इसी में छिड़काव करेंगे। तो कंटेनर बस ऐसे करते हुए ये देखिए ऐसे छिड़काव कर देंगे हम लोग पूरा ये सोल्यूशन का, पूरा पोखर में ऐसे ही जाके ये हर एक कॉर्नर में। अभी वैसा टाइप का 3 कंटेनर वो करेंगे, मतलब इधर के लिए ड्राम नहीं था, वो जो ड्राम वो वाले पोखर में उस तरफ था, उधर से प्लेस हम लोग ने वो कंटेनर में ले आया और इस तरफ से छिड़काव कर रहे हैं पूरे पोखर में ऐसे चल के ये वो सोल्यूशन का छिड़काव कर देंगे। और हमारा इसी से पानी का कलर एकदम हरा हो जाएगा, जिसका मतलब हमारा ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन एकदम अच्छा हुआ। तो यही था गाइस ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन का मिक्सचर सोल्यूशन और छिड़काव सब चीज़ के बारे में, कैसे कैसे हमने पहले मिक्स किया, पूरा क्या क्या क्वांटिटी के हिसाब से कितना साइज़ के लिए सारा आपको बताया। फिर हमने 4-5 दिन के लिए छोड़ दिया वो सोल्यूशन को सड़ने के लिए। तो 4-5 दिन 1 हफ्ता लगभग लग जाता है। वो सोल्यूशन जब सड़ गया उससे स्मेल आने लगा। एयर टाइट कंटेनर में हम लोग ने 200 लीटर में वो सोल्यूशन को तैयार किया था, 200 लीटर के कंटेनर में, और एयर टाइट करके उसे 5-6 दिन छोड़ दिया। वो सड़ गया, तो आज सड़ने के बाद हमने देख लिया, उसको खोल के आपको दिखा दिया। और फिर हम ये वाले पोखर में जिसमें हमारा ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन कम है, तो उसी में हमने एक कंटेनर डेक्ची टाइप जो बोलते हैं, वो स्टील का जो कंटेनर होता है, उसमें वो ड्राम से लेके अब ऐसे करके संजय जी पीछे छिड़काव कर रहे हैं पूरा इसमें। तो हम इसमें छिटवाएंगे, मतलब ये पोखर के लिए उतना क्वांटिटी नहीं ज़रूरत था पूरा ड्राम का, लेकिन हम उसमें 3-4 कंटेनर उससे पूरा छिड़काएंगे। तो ये इसी से आपका ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन बनेगा पूरा पोखर में। और ये एक्चुअली मेनली रोहू का, तो मतलब मछली लोग का ये नेचुरल फीड है, यही नेचुरली जो कुदरत का खाना है मछली लोग का, तो यही है, वही हम लोग इस बार दे रहे हैं। तो देखते हैं इससे आपको कितना आउटपुट, मतलब हम लोग को कितना फीड कॉस्टिंग में, मतलब फीड का खर्चा में हम कितना बचा सकते हैं, वो भी हम आपको आगे व्लॉग मतलब वीडियोस में बताएंगे कि हमने कितना सेव किया ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन, क्या ग्रोथ आता है। वैसे इससे ग्रोथ बहुत अच्छा आता है, लेकिन देखते हैं हम इस बार फीड का हम लोग सोच रहे हैं कि देखते हैं कितना कम कॉस्ट में हमारा फीडिंग हो जाए पूरा मछली को और साइज़ अच्छा से पकड़ ले। तो यही रहेगा एंड ऑफ द व्लॉग। होप यू आपको अच्छा ही लगा हो व्लॉग, और आइडिया भी मिला हो कैसे कैसे क्या करना है। आप भी एक्सपेरिमेंट करिए, और कोई डाउट कोई क्वेरी रहे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं फ्री रहूँगा। या नहीं तो मेल आईडी है मेरा उससे, या नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी है उससे आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसमें हो सके तो गाइड कर दूँगा। ठीक है, चलिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।